एपिसोड 40 ट्रिप टू माउंटेन्स। रश्मि ने ईशानी के पास बैठते हुए कहा, ये कोई जादू नहीं है ईशानी, बल्कि सच्चाई है और लोगों का भरोसा है। इस भरोसे को तो ना कोई तोड़ सकता है और ना ही इसे कोई झुठला सकता है। ईशानी ने कंफ्यूज्ड होकर कहा, तो क्या मैं सच में अबीर को पसंद करने लगी हूँ या फिर एक साथ रहने की वजह से ये केवल अट्रैक्शन है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रश्मि ने उसे समझाते हुए कहा, ये कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसे तो प्यार ही कहते हैं। और ये प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता है, लेकिन तुझे वो प्यार मिल रहा है और तू है कि इसे समझ ही नहीं पा रही है। ईशानी ने उसकी तरफ देख के कहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इस पर रश्मि उससे बोली, मैं एक आइडिया दूं? ईशानी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, हाँ बता, क्या आइडिया है? तू ना अबीर के साथ एक ट्रिप पर जा और वही अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। ये सुन ईशानी खुश हो गई। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। वैसे भी बॉस ने हमें काम खत्म करने के बाद 1 वीक की लीव का वादा भी किया है। अब तू अबीर को कॉल कर और उससे बोल कि तू उससे मिलना चाहती है। ये बोल रश्मि खड़ी हो गई। हाँ, मैं अभी अबीर को कॉल करती हूँ। और ईशानी ने अबीर को फोन लगाया। अबीर बैठा टीवी देख रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। अबीर ने फोन उठाया और बोला, हाँ ईशानी। ईशानी ने उससे पूछा, अबीर अभी तुम क्या कर रहे हो? अबीर ने जवाब के साथ सवाल कर दिया, टीवी देख रहा हूँ। क्या हुआ? ईशानी ने उससे पूछा, क्या हम अभी मिल सकते हैं? तो उसने जवाब देते हुए पूछा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन कहाँ? और ईशानी ने अबीर को जगह बता दी। वो टीवी बंद करके जाने लगा, तभी उसकी माँ ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो अबीर, और किसका फोन था? अबीर ने मुड़कर उनसे कहा, माँ ईशानी का फोन था और उससे ही मिलने जा रहा हूँ। कुछ अर्जेंट है क्या? ये बोलते हुए वो उसके पास आई। पता नहीं, लेकिन उसने जल्दी में बुलाया है। हो सकता है कि कुछ अर्जेंट काम हो। ठीक है, संभल कर जाना। उनके इतना कहते ही अबीर चला गया। अबीर की माँ ने उसे जाते हुए देखकर कहा, आजकल के बच्चे भी ना एक दिन भी एक दूसरे को बिना मिले नहीं रह सकते। वहाँ ईशानी एक कॉफी शॉप में बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में अबीर वहाँ पहुँच गया। बाइक खड़ी करने के बाद अबीर उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ ईशानी, तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुला लिया? ईशानी ने पास रखी चेयर की तरफ इशारा करके कहा, बैठो तो सही, फिर बताती हूँ। अबीर भी उसके पास बैठते हुए बोला, ओके। थोड़ी ही देर में वेटर ने उन दोनों के लिए कॉफी लाकर रख दी। ईशानी चुपचाप कॉफी के मग की तरफ देखे जा रही थी। अबीर ने कॉफी का मग उठाते हुए कहा, क्या सोच रही हो, कुछ बताओगी भी? इतना सस्पेंस भी क्रिएट मत करो कि ऑडियंस उठकर चली ही जाए। मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद हम दोनों साथ में एक ट्रिप पर जाएं, कैसा रहेगा? और वैसे भी काफी दिनों से मैं कहीं गई भी नहीं हूँ। इसी बहाने सिटी से बाहर घूमना भी हो जाएगा और अपने ब्लॉग के लिए कुछ न्यू मैटर भी मैं सर्च कर लूंगी। वैसे भी मुझे ब्लॉग लिखे काफी टाइम हो गया है, कुछ नया मिल ही नहीं रहा है। अबीर उसकी तरफ देख के बोला, पक्का ऑडियंस को उठकर चला ही जाना चाहिए। यार मैं तो डर गया था कि आखिर क्या बात है कि तुमने मुझे इतना अर्जेंटली बुला लिया। ईशानी ने हैरानी में उससे पूछा, इसमें डरने वाली क्या बात है? इस पर अबीर ने जवाब दिया, तुमने इतनी देर से सस्पेंस में जो रखा था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को कॉफी पीते देखते रहे। ईशानी ने उससे पूछा, तो क्या सोचा है अबीर? उसने उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं काम करते करते, थोड़ा टाइम मिल रहा है तो क्यों ना ट्रिप पर ही जाया जाए। ये सुन ईशानी खुश होते हुए बोली, यस। तो कहाँ घूमने का सोचा है? I mean, कौन सी जगह चले? ये बोलते हुए अबीर ने कॉफी खत्म करके मग टेबल पर रखा। मुझे तो पहाड़ों पर घूमना बहुत पसंद है, मैं तो वही जाने का सोच रही थी। और तुम? हाँ क्यों नहीं, मुझे भी पहाड़ों पर घूमना बेहद पसंद है। ईशानी बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी। तो चले? अबीर ने हैरान होकर कहा। अभी? ईशानी ने जवाब दिया, नहीं अभी तो नहीं, टाइम है, पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट तो कर ले। ओके। अबीर थोड़ा रिलैक्स हुआ। ईशानी अबीर की हाँ सुनकर बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद वो अपने हॉस्टल चली गई और अबीर अपने फ्लैट पर। ईशानी के वापस आते ही रश्मि ने उससे पूछा, क्या कहा अबीर ने? उसने हाँ की या फिर ना? ईशानी ने उसे गले लगाते हुए कहा, वो मान गया। रश्मि उसे खुद से अलग करते हुए बोली, वाओ दैट्स गुड। अगले 2 दिन एक साथ घूमने जाने के लिए अबीर और ईशानी ने दिन रात एक कर दिया और एक दिन पहले ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करके श्वेता को दे दिया, जिसे देखकर श्वेता ने तुरंत ईशानी की लीव अप्रूव कर दी और अबीर के बॉस को फोन करके उनसे अबीर की लीव भी सैंक्शन करवा दी। ये देखकर अबीर और ईशानी बहुत खुश हो गए।
अबीर ईशानी को छोड़ने उसके हॉस्टल गया। हॉस्टल पहुंचते ही ईशानी ने बाइक से उतरते हुए कहा, मैं जा रही हूँ रेडी होने, तुम भी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। देखो टाइम वेस्ट मत करना, बहुत मस्ती करनी है इस ट्रिप पर। ये बोल वो हॉस्टल के अंदर चली गई और अबीर ने अपने फ्लैट पर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। ईशानी और अबीर दोनों ही जल्दी जल्दी पैकिंग कर रहे थे। पैकिंग कर लेने के बाद ईशानी ने खुद से कहा, अब मैं जल्दी से रेडी हो जाऊं, अबीर बस आता ही होगा। आज ईशानी बहुत खुश लग रही थी। उधर अबीर भी जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था। वो भी बहुत खुश था क्योंकि वो आज पहली बार ईशानी के साथ अकेले किसी ट्रिप पर जा रहा था और खुद ईशानी ने उसे साथ चलने के लिए कहा था। अबीर ने नहाने के बाद वार्डरोब से अपने लिए कपड़े निकाले और बेड पर रख दिए। वो कपड़े पहनकर खुद को आईने में देख रहा था। खुद को देख के वो बोला, यस, आज तो तेरा सपना पूरा होने वाला है। तू चाहता था ना कि ईशानी के साथ ट्रिप पर जाए, ले अब जा रहा है। और आज तो तू बहुत हैंडसम दिख रहा है, ईशानी तुझसे जरूर इम्प्रेस होगी। अब चलना चाहिए, देर हो रही है। अबीर ने कार की कीज उठाई और अपना ट्रैवलिंग बैग डिक्की में डाल दिया। वो ईशानी के हॉस्टल के बाहर आकर रुका और फोन निकालकर उसे कॉल करने ही जा रहा था कि तभी ईशानी हॉस्टल से बाहर आ गई। ईशानी उसके पास आते हुए बोली, चले? हाँ, अबीर ने जवाब दिया और ईशानी का ट्रैवल बैग ले लिया। ईशानी का ट्रैवल बैग कार की डिक्की में रखकर दोनों पहाड़ों की तरफ निकल गए। दूसरी ओर सुप्रिया ने अबीर से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कुछ गुंडों को बुलाया था। उसने उन गुंडों को अपने फोन में अबीर की फोटो दिखाते हुए कहा, ये रही उसकी फोटो, सब ध्यान से देख लो, सिर्फ घायल करना है, जान से नहीं मारना है। एक गुंडे ने अबीर की फोटो देखकर कहा, हाँ हम सब समझ गए, सिर्फ हाथ पैर हिलाने हैं, जान से नहीं मारना है। सुप्रिया ने गुंडों को कुछ पैसे देते हुए कहा, ये लो एडवांस, बाकी के काम पूरा होने के बाद मिल जाएंगे। एक गुंडे ने सुप्रिया से पैसे लेते हुए कहा, काम हो जाएगा मैडम, आप बस पैसा तैयार रखना। पैसे तैयार हैं, काम पूरा हो जाने के बाद ले जाना। चलता हूँ मैडम। इतना कहकर गुंडे वहां से चले गए। इधर अबीर कार चला रहा था और ईशानी बगल की सीट पर बैठी हुई थी। वो खिड़की से बाहर लोगों को देखते हुए बोली, पता है अबीर, आज कई दिनों के बाद मैं इतनी खुश हूँ। और देखो तो उन लोगों को, वो कितने खुश नजर आ रहे हैं, उन्हें देखकर मैं बेहद खुश हूँ। अबीर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें इतना खुश इससे पहले कभी नहीं देखा है। खुश रहते हुए तुम और भी ज्यादा अच्छी लगती हो। ईशानी अबीर के मुंह से अपनी तारीफ सुन के थोड़ी सी शर्मा गई और इधर उधर देखने लगी। उसने अबीर से कहा, अबीर ऐसे ही चलेंगे ट्रिप पर? इस पर अबीर ने हैरान होते हुए उससे पूछा, मतलब? मेरा मतलब है कि कुछ खाने के लिए नहीं लोगे? पहाड़ों पर बैठकर पार्टी करने में मजा कुछ और ही होता है और उस मोमेंट को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती मैं। तुम ठीक कहती हो, हमें कुछ ले लेना चाहिए। आखिर हम घूमने के लिए जा रहे हैं तो हमारी ट्रिप यूं ही खाली खाली तो नहीं जानी चाहिए ना। हाँ अबीर, थोड़ा चिल तो होना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे घूमने में क्या ही मजा आएगा। मैं कार को रास्ते में किसी शॉप पर रोक लूंगा। ये बोल अबीर ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद अबीर ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर देखकर गाड़ी रोकी और फिर ईशानी को बाहर कार में ही बैठा हुआ छोड़कर खुद अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में वो खाने का कुछ सामान और साथ में बियर लेकर बाहर आया और शॉपिंग बैग्स पिछली सीट पर डाल दिए। अबीर ने पास आकर पूछा, अब चले ईशानी? हाँ। इतना सुनकर अबीर ने कार में बैठकर कार आगे बढ़ा दी। ईशानी ने बाहर के नजारे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज तक मैंने खुद को इतना फ्रीड कभी भी फील नहीं किया। मैंने भी ईशानी। अबीर ने ईशानी की हाँ में हाँ मिला दी। ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो रहने ही दो, इधर उधर घूमते रहते हो और कहते हो कि मैं भी ईशानी। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। ये सुन अबीर ने हंसते हुए कहा, मैं सच बोल रहा हूँ और तुम हो कि विश्वास ही नहीं कर रही हो। हाँ हाँ रहने दो, मुझे सब पता है। और दोनों हंसने लगे। कुछ देर बाद दोनों पहाड़ों के पास आ पहुंचे थे। ईशानी ने पहाड़ों की तरफ देखकर कहा, वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल और अमेजिंग है अबीर। अबीर कार से नीचे उतरते हुए बोला, हाँ बेहद खूबसूरत है ये नजारा और ये अभी इससे भी ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। वो कैसे? ईशानी चौंक गई। अबीर ने ईशानी की तरफ देख के कहा, वो अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। अब चले? हाँ मैं तो कब से तैयार हूँ। पहाड़ पर ऊपर चढ़ने के बाद ईशानी चारों तरफ देखकर बोली, क्या नजारा है, कहाँ पूरा दिन काम काम और कहाँ ये इतना सुकून। असली खुशी तो यहाँ है। फिर अबीर और ईशानी वही एक पत्थर पर बैठ गए।
वहां से पहाड़ों का नजारा एकदम स्वर्ग के जैसे दिखाई दे रहा था। जहां तक नजर जाती वहां तक बस पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे। उन पर कई तरह के छोटे बड़े पेड़ पौधे भी थे और कुछ पौधों पर तो फूल भी खिल गए थे, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ईशानी उसकी तरफ देखकर बोली, अबीर, तुमने कहा था कि ऊपर चलो और भी ब्यूटीफुल लगेगा। वाकई में अमेजिंग है यहाँ से खूबसूरती। अबीर ने ईशानी को सब्र रखने के लिए कहा, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, थोड़ा वेट करो। जिसकी बात मैं कर रहा था ना, वो मोमेंट तो अभी आया ही नहीं है। तो कब आएगा वो मोमेंट जिसकी तुम बात कर रहे हो? और मुझसे ज्यादा तो तुम सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। ईशानी से सब्र नहीं हो रहा था। ये देख अबीर ने हंसते हुए कहा, कुछ ही देर में। ये बताने वाली चीज नहीं है, दिखाने वाली है। ईशानी ने अपने ट्रैवल बैग में से मैट निकाल ली थी, जिसे उसने वहां बिछा लिया। फिर अबीर शॉपिंग बैग्स में से खाने पीने वाला सामान, जो कि उसने डिपार्टमेंटल स्टोर से लिया था, निकाल कर बाहर रखने लगा। ईशानी ने बैग की तरफ देखकर पूछा, अबीर, पानी है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है। अबीर बैग में से पानी की बोतल निकालकर ईशानी को देखते हुए बोला, हाँ है, ये लो। थैंक यू। अबीर ने बैग में से निकालकर 2 ग्लास मैट के पास जमीन पर रखे और उनमें बियर डाल दी। फिर ईशानी को ग्लास पकड़ाते हुए बोला, ये लो। दोनों ने चीयर्स किया और एक एक सिप लिया। ईशानी ने उससे पूछा, अबीर, हार्टबीट कैफे के बारे में जो सब तुमने सुना है, क्या तुम उस पर बिलीव करते हो? अबीर ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, जैसा लोगों से मैंने सुना है और खुद देखा है, कीर्ति और कबीर को जिस तरह फिर से एक होते देखा है, इससे लगता है कि विश्वास करना चाहिए। ईशानी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, यार साफ साफ बताओ ना, बिलीव करते हो या नहीं? मेरे लिए कंफ्यूजन वाला सवाल मत खड़ा करो। हाँ करता हूँ, क्यों, तुम नहीं करती हो? अबीर ने ईशानी की कंफ्यूजन दूर की। ईशानी ने अपना ग्लास नीचे रखते हुए कहा, पता नहीं, शायद हाँ भी और नहीं भी, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। अबीर उसे समझाते हुए बोला, ऐसा क्या है जो तुम डिसाइड नहीं कर पा रही हो? सब कुछ साफ तो है, फिर भी तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। कुछ देर तक ईशानी चुप रही और फिर अपने सामने देखकर बोली, अबीर, वो देखो, सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है और उसकी शाइन करने पर इन पहाड़ों और वादियों की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है। अबीर ने सूरज की तरफ देख के कहा, मैं इसी की बात कर रहा था, जिसे बताया नहीं जा सकता, सिर्फ दिखाया जा सकता है। ईशानी ने अबीर की ओर शक भरी निगाहों से देखकर पूछा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता कि शाम के वक्त यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत होता है? अबीर ने गौर से ईशानी की ओर देखते हुए कहा, मैं अक्सर यहाँ आता था, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में पहले से ही पता था। ईशानी ने उसे टीज करते हुए कहा, ओह, तो जनाब इसलिए मुझे बताने में इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे। अबीर उसके आंखों में देखते हुए बोला, अगर बता देता तो क्या तुम ये नजारा देखकर इतनी खुश होती? नहीं होती ना। ये सुन ईशानी ने उससे पूछा, मतलब तुम्हें पहले से इस जगह के बारे में पता था, इसलिए यहाँ आए हो? अबीर ने सिर हिलाकर हाँ कर दिया। ईशानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यार तुम ना बड़े छुपे रुस्तम निकले, बिना बताए ही ऐसी अमेजिंग जगह पर घूम लिए और कभी इस बारे में जिक्र भी नहीं किया, जबकि तुम्हें पता है कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और फिर हमने काफी दिनों तक साथ में काम भी किया है। अबीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, क्या करूँ, काम के दौरान इस एडवेंचर के बारे में याद ही नहीं रहता था, वरना मैं तुम्हें इस बारे में जरूर बता देता पहले ही। अच्छा, मैं इस नज़ारे की फोटो ले लेती हूँ, वापस जाकर रश्मि को भी दिखाऊंगी कि मैं कहाँ पर घूमकर आई हूँ और अपने ब्लॉगिंग साइट पर भी अपलोड करूंगी। ये बोल ईशानी ने अपना फोन निकाला। अबीर ने उससे पूछा, उसे यहाँ की पिक दिखाकर जलाओगी ना, इसलिए तो तुम उसे अपने साथ नहीं लाई हो? हाँ, इसमें क्या गलत है? और वैसे भी जब कभी वो श्रेयांक के साथ कहीं घूमने जाती है तो मुझे वहाँ की फोटो दिखाकर बहुत चिढ़ाती है, तो आज मेरी बारी है। ये तरीका सही है अपने बेस्ट फ्रेंड से बदला लेने का। ईशानी फोन से उन पहाड़ों पर चमकते सूरज की तस्वीर लेने लगी। उसने बहुत सारी पिक्स ली थी। ईशानी ने अबीर को पास बुलाते हुए कहा, इधर आओ अबीर, मेमोरीज के लिए कुछ फोटो तुम्हारे साथ भी ले लूं, ताकि कभी देखो तो आज का दिन याद आए। अबीर ईशानी के बुलाने पर उसके पास चला गया और दोनों ने साथ में कई सारी सेल्फीज ली। इधर सुप्रिया के भेजे हुए गुंडे भी अबीर को खोजते हुए उन पहाड़ों की तरफ आ गए थे। अबीर ने उससे कहा, ईशानी, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो हमें किसी लॉज तक पहुंचने में बहुत रात हो जाएगी। हाँ, अब चलते हैं, आज का ये दिन मेरी लाइफ का बेस्ट डे रहेगा। ये बोलते हुए ईशानी ने अपना फोन रखा। अबीर ने सारा सामान बैग में पैक किया और फिर दोनों नीचे उतरने लगे और कार के पास पहुंच गए। अब आगे क्या होगा?
सुप्रिया के भेजे हुए गुंडे अबीर को ढूंढ पाएंगे या नहीं? क्या सुप्रिया अबीर से अपना बदला लेने में कामयाब हो पाएगी? आखिर अबीर और ईशानी हार्टबीट कैफे के रचे मायाजाल से बाहर निकल पाएंगे या नहीं? क्या छुपा है भविष्य के गर्भ में?